बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.3 कर ली थी यूनिट 1 की, और आज हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स की पहली डेफिनेशन है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फरेबल है। गिवन प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ए इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ रो ऑफ बी के। वो कह रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम ए जो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रो ऑफ बी के। अब हम इसके ये एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई, बी मैट्रिक्स दी हुई है। अब ए के कॉलम देखते हैं 1 2, इसके 2 कॉलम है। अब और बी के रो देखते हैं, हमारे पास वो 2 हैं। ये भी हमारे पास एक रोज़ है और ये भी रोज़ है। अब ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल है नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी के। इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि ए 1 2 मैट्रिक्स है और बी 2 0 3 1 मैट्रिक्स है। तो हमने ए बी करना है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा A2। अब इसके बाद इसकी और थर्ड एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स दी हुई, बी मैट्रिक्स दी हुई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8 6 -11 -6। इसके बाद हमारे पास सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिक्स, हमारे पास ए एंड बी जो है थ्री मैट्रिक्स है, कन्फरेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए बी एंड सी थ्री मैट्रिक्स है कन्फरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। ए बी सी इक्वल है ए बी सी के। तो हमें थ्री मैट्रिक्स दी गई हैं, हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड मालूम करनी है, फिर राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल आएंगे हमारे पास। ए बी सी इक्वल होगा ए इंटू बी सी के। जिस तरह ये हमारे पास थ्री मैट्रिक्स दी गई हैं, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली ए बी सी और इसके बाद राइट हैंड साइड ली। अब लेफ़्ट हैंड साइड का हम आंसर देखते हैं कि वो 13 18 1 0 है, और राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं, वो भी हमारे पास 13 18 और 1 0 है। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हुई किसके? राइट हैंड साइड के। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करवा सकते हैं, किसके? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के एडिशन भी और एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के भी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं? लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिक्स दैन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ये होल्ड करता है एडिशन के बिलो भी। अब ए बी सी दिया हुआ है, तो हमारे पास ए बी प्लस ए सी बनेगा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। अब राइट हमारे पास क्या है? राइट साइड पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ए सी। तो हमारे पास इसकी थ्री मैट्रिक्स दी गई हैं, हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ले आनी है और राइट हैंड साइड लेके लेफ़्ट हैंड साइड ले आनी है। इसी तरह हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटू बी प्लस सी। हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा, तो हमने पहले बी प्लस सी को ऐड करवाया, पहले ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब हमारे पास इसका आंसर जो आएगा, अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 10 9 -2 -3। अब सेकंड हम लेते हैं ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो इसका आंसर देखते हैं क्या वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आता है हमारी, तो वो भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल हुई लेफ़्ट हैंड साइड के। इसी तरह हमने अगर इसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? टू मैट्रिक्स दी गई हैं, हमने ए बी को बी ए के नॉट इक्वल है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए के। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन in matrix does not hold in general if A and B are two matrix then AB not equal to ABA। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन। ए बी ए के इक्वल होगा और बी ए के इक्वल होगा, तो हमारे पास अगर हम देखें कि ए बी का मल्टीप्लिकेटिव करवाया, प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास क्या है? 1 2 0 -3।
अब बी ए का प्रोडक्ट लिया है तो वो भी हमारे पास 1 2 0 -3 है। अब यहाँ पे ए क्या है 1 2 0 -3, तो हमारे पास ए बी और बी ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। विल शो डैट ए बी इक्वल है ए के एंड बी ए के। इसके बाद हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ द ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो हम इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स एंड ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज आर रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज, देन ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। हमारे पास ए बी मैट्रिक्स दी गई है तो हमने ए बी पहले प्रूफ करना, फिर ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी ए का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये हमारे पास था इसका इंट्रोडक्शन कुछ। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं, ये हमने फाइंड करने हैं कि ये कन्फरेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि इन प्रोडक्ट का क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हम पहले पार्ट की जानब जाते हैं कि 1 - 1 0 2 -2 3। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेटिव ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स ए के कॉलम इक्वल हो मैट्रिक्स बी के रो के, यानी कि मैट्रिक्स के ए के जो कॉलम है, कॉलम की तादाद वो इक्वल होगी मैट्रिक्स बी के रो की तादाद की। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है इसके कितने कॉलम हैं, इसके पास हमारे पास 2 कॉलम है 1 2, और इसके बी के पास हमारे पास कितनी रोज़ हैं 1 और 2 रोज़ हैं। तो ये हमारे पास कन्फरेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है हमारे पास। इसके बाद यानी यस प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स कन्फरेबल है मैट्रिक्स कन्फरेबल फॉर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के लिए कन्फरेबल है। इसके बाद हम सेकंड इसका क्वेश्चन देखते हैं कि वो हमारे पास है, उसमें भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया गया है, तो हमने फाइंड करना ये कन्फरेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं कन्फरेबल। तो हम इसकी कॉलम देखेंगे फर्स्ट रो के, और सेकंड रो के हम रोज़ देखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ देखेंगे और फर्स्ट के कॉलम देखेंगे। अब इसके कॉलम देखते हैं, 2 कॉलम है हमारे पास और इसकी रोज़ कितनी है वो भी 2 है हमारे पास। तो हमारे पास ये भी कन्फरेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है 1 - 1 0 1 - 1 2। अब हम मैट्रिक्स ए के कॉलम देखते हैं कितने, 1 कॉलम है। अब मैट्रिक्स बी की रोज़ देखते हैं, हमारे पास कितनी है 2 रोज़ हैं। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो है ये नॉट कन्फरेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स is not conferable able for matrix for multiplication ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फरेबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5, तो हम वो देखते हैं कि हमारे पास क्या है 1 2 0 -1 -1 -2 1 0 -1 0 1 2। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए की जो कॉलम है वो कितने हैं 2 कॉलम है, और हमारे पास मैट्रिक्स बी की रोज़ कितनी है वो भी 2 हैं। तो ये हमारे पास कन्फरेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, तो हमारे पास उसमें भी मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है, हमारे पास 3 कॉलम है, और हमारे पास रोज़ कितनी हैं वो भी 3 हैं। तो ये भी कन्फरेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो यही था कि जो कन्फरेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए वो आप लिख देंगे कि ये कन्फरेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास जो कन्फरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यही कह रही है कि मैट्रिक्स ए ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स ए के कॉलम जो है वो इक्वल होंगे मैट्रिक्स बी ऑफ रोज़ के। वो मैट्रिक्स बी ऑफ रोज़ के
मैट्रिक्स ए ऑफ कॉलम में, यानी कि मैट्रिक्स ए के कॉलम जो हैं वो इक्वल होंगे मैट्रिक्स बी की रोज़ के। जिस तरह हमारे पास ये इक्वल था, ये भी इक्वल था, इसके बाद ये हमारे पास इक्वल नहीं है, बाकी हमारे पास इक्वल ही थे। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। टू मैट्रिक्स दी गई हैं ए एंड बी, तो हमारे पास हमने फाइंड करना है ए बी और दूसरा बी ए फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट ए बी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए बी वो किसके इक्वल होगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 -1 2। इसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है 6 5। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास कन्फरेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नॉट कन्फरेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमारे पास इसके मैट्रिक्स ए के कॉलम कितने हैं, वो 2 हैं, तो रोज़ कितनी है, वो भी 2 हैं। तो ये हमारे पास कन्फरेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से, सेकंड रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऐड करवा देंगे। 3 × 6 + 0 × 5। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो रोज़ हैं वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। तो -1 × 6 + 2 × 5, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करवा के आंसर आया। तो अब हम इसका आंसर फाइनल निकालेंगे। तो वो हमारे पास 18 + 0 -6 + 10। तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 18 और 4 आएगा। ये हमारे पास था ए बी। इसके बाद हम बी ए निकालेंगे। तो बी ए निकालेंगे तो हमारे पास वो क्या है 6 5। तो 3 0 -1 2। अब हम पहले इससे देखेंगे कि ये हमारे पास कन्फरेबल है या नॉट कन्फरेबल है। अगर ये नॉट कन्फरेबल होगा तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कन्फरेबल, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो हमारे पास बी की जो मैट्रिक्स है इसके हम कॉलम देखते हैं, वो हमारे पास ए की कॉलम है। अब ए, अगर हमारे पास ए बी होता है तो हम जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाई थी तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती। अब बी ए है तो हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो बी है। फर्स्ट उसने कहा कि फर्स्ट रो के कॉलम इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स के रो के। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम 1 है, सेकंड में हमारे पास रोज़ कितनी है 2 हैं। तो ये नॉट कन्फरेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कन्फरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कन्फरेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम वो भी करेंगे। इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट दी गई हैं, इसे हमने फाइंड करना है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हम पहले कन्फरेबल या नॉट कन्फरेबल देखते हैं कि हमारे पास ये कन्फरेबल है या नॉट कन्फरेबल है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए के कॉलम कितने हैं, वो 2 हैं, और मैट्रिक्स बी के रोज़ कितनी हैं, वो भी 2 हैं। तो हमारे पास ये कन्फरेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस रोज़ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 × 4 + 2 × 0। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 4 होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास इसमें भी ये कन्फरेबल है या नॉट कन्फरेबल पहले प्रूफ करेंगे। तो इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, वो भी हमारे पास 2 हैं, और फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ कितनी हैं, वो भी हमारे पास 2 हैं। तो हमारे पास ये कन्फरेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम इसका प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हमारे पास 1 × 5 + 2 × -4। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 5 - 8। तो ये इक्वल होगा -3 के। तो इसका जो आंसर आएगा वो -3 होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की जानब जाते हैं। तो हमारे पास
उसमें भी हम देखते हैं कि ये कन्फरेबल है या नॉट कन्फरेबल है। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम कितने हैं वो भी 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ कितने हैं वो भी 2 हैं। तो हमारे पास ये कन्फरेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वल होगा -3 × 4 + 0 × 0। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो -2 है। हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की जानब जाते हैं। तो हमारे पास उसमें भी हम पहले देखते हैं कि ये हमारे पास कन्फरेबल है या नॉट कन्फरेबल है। अगर ये कन्फरेबल हुई तो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर नॉट कन्फरेबल हुई तो हम इसका प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे। बस यहाँ लिख देंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ नॉट कन्फरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स नॉट कन्फरेबल है। तो हम इसका देखते हैं कि मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितने कॉलम है। मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 कॉलम है और मैट्रिक्स बी में हमारे पास कितनी रोज़ हैं वो हमारे पास 2 रोज़ हैं। तो हमारे पास ये कन्फरेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमारे पास 6 × 4 + 0 × 0। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आ गया 24। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। तो हम इससे भी पहले कन्फरेबल और नॉट कन्फरेबल प्रूफ करेंगे, फिर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर ये कन्फरेबल हुई तो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर नॉट कन्फरेबल हुई तो हम यहाँ से लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ नॉट कन्फरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम मैट्रिक्स ए के कॉलम देखते हैं, कितने कॉलम है हमारे पास 2 कॉलम है और मैट्रिक्स बी की रोज़ देखते हैं वो भी हमारे पास 2 है। तो हमारे पास ये कन्फरेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इस रोज़ को इस कॉलम के साथ, फिर इस रोज़ को इस कॉलम के साथ। तो हमारे पास 1 × 4 + 2 × 0। अब हमारे पास 1 × 5 + 2 × -4। तो हमारे पास अब थर्ड क्या है, हमारे पास है -3 × 4 + 0 × 0 -3 × 5 + 0 × -4। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है कि 6 × 4 + -1 × -0। तो हमारे पास इसके बाद सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 6 × 5 + -1 × -4। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास इक्वल होगा 4 + 0 5 + 5 -8 -12 + 0 -15 + 0। हमारे पास ये 6 × 4 24 + 0। उसके बाद 30 + 4 -1 × -4। तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस पहले भी है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा फाइनल तो वो हमारे पास इक्वल होगा 4 -3 -12 -15 24 और 34। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो अगर आपको आज का मेथड पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।